नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये कोरोना काल चल रहा है और इसकी दूसरी वेव इस समय चल रही है। हालांकि काफ़ी केस कम हो गए हैं और ऐसा बताया जाता है कि तीसरी लहर भी आएगी। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आयुर्वेद की बहुत सारी दवाओं ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसी संदर्भ में आता है एक नाम गिलोय और एक तुलसी। ये दो जड़ी बूटियाँ जिनको आप मेडिसिनल प्लांट भी कह सकते हैं, घर में भी आप उगा सकते हैं। घर में उगाने के लिए आप जो तुलसी है किसी गमले में लगा सकते हैं। उसके बारे में कैसे उगाते हैं कोई चार करने की ज़्यादा मैं समझता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के ट्रेडिशन में है कि ये लगभग हर एक भारतीय के पर घर में मिल जाती है। लेकिन गिलोय हर एक के घर में नहीं मिलती है। जिस तरह हम लोग मनी प्लांट का पेड़ लगाते हैं, उसी तरह इसको भी हम लगा सकते हैं। गमलों में लगा सकते हैं, पानी की बोतल में लगा सकते हैं। मैंने भी अपने घर में लगाई हुई है बेल। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए क्योंकि पिछले महीने अप्रैल 2021 में मैं बीमार पड़ गया था, कोरोना हुआ। और कोरोना होने के बाद में आप जानते हैं कि कितनी भयानक बीमारी है, मैं किसी तरह बच गया। और इस दौरान मैंने अनुभव किया कि गिलोय की बहुत आयत से आवश्यकता है। हालांकि आयुर्वेदिक कंपनियां आपको गिलोय से बने हुए प्रोडक्ट बताती हैं, लेकिन जितना इफेक्ट अच्छा ताज़ा जड़ी बूटी से होगा उतना अच्छा इफेक्ट जो है कम देखने को मिलता है। यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे को ताज़ी जड़ी बूटी मिल जाए तो क्या कहना है। तो इस गिलोय को अगर एक व्यक्ति बीमार होता है तो लगभग 1 से 1.5 किलो गिलोय आपको रिकवरी काल के पीरियड में और बीमारी के समय में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। होता क्या है कि जब हम बेल को यूज़ करते हैं तो ये बेल लगभग 7-8 सेंटीमीटर के करीब एक बेल का टुकड़ा जो है हमें ज़रूरत पड़ता है एक बार में। और इसका कम से कम हम 3 से 4 बार काढ़ा बना के पीते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको एक समय में एक दिन के लिए 1.5 से 2 फुट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 1.5 से 2 फुट की अगर आप एक बेल आपने घर में उगा रखी है तो उस कंडीशंस में आप उसको ज़्यादा ले नहीं पाएंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा गिलोय उगाने की कोशिश करें, और इसी के साथ साथ तुलसी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम लोग चाय में 2-4 पत्ती तुलसी की डालते हैं। तो तुलसी के गमले भी हमें घर में ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। कम से कम हमारे घर में 10-12 गमले तुलसी के होने चाहिए। अगर हम एक परिवार में रहते हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं तो कम से कम 8 बेल जो है हमारे पास गिलोय की होनी चाहिए, लंबी पूरी तरह मैच्योर। और हमारे पास 10 से 12 जो है प्लांट्स तुलसी के होने चाहिए, ताकि हम अगर आपदा पड़े तो उसको हम लोग अच्छे से प्रयोग कर सकें। यहाँ पर गिलोय कैसे लगाते हैं ये बड़ा विशेष रूप वो है। इसकी पहचान कैसे करते हैं, कहीं मिलती है कि नहीं मिलती है। तो पहचान करने के लिए तो यह है कि आप कि कहीं भी चले आइए पेड़ों पर जहाँ पेड़ ज़्यादा लगते हैं तो वहाँ पर ये लटकी हुई देखने को मिल सकती है। इसके पत्ते जो हैं पानी की तरह के होते हैं, हार्ट शेप भी कहते हैं इसको। और बेल जो ऐसा लगता है इस समय जो सूखी सी मिलेगी। बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो इसमें खूब पत्ते आएंगे जो पानी की तरह देखने को मिलेगा।
अदरवाइज सूखी सी दिखाई देगी। आप इस सूखी सी बेल का 1 से 1.5 फुट लंबा जो है आप काट लीजिए पीसेस को, और उसको पीसेस को आप लगभग 2-3 इंच अंदर ज़मीन में डगाड़ दीजिए, और आप देखेंगे कुछ ही समय बाद लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ये बेल फूटने लगेगी। इस संदर्भ में हमने अपने आयुर्वेद कॉलेज के बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी के डॉक्टर राजीव कुशवाहा जी, जो द्रव्यों विभाग में प्रवक्ता तत्पर हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। वो भी आपको बताएंगे कि गिलोय कैसे लगाना है, और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गिलोय और तुलसी अपने घर में लगाएं, ताकि आपदा आने पर उसका आप स्वस्थ भली प्रकार से उपयोग करें। अभी मैंने देखा कि जब ये कोरोना शुरू हुआ, मुझे ज़रूरत पड़ी गिलोय की, तो हमारे घर में एक आध बेल थी, वो हम लोग खा चुके थे, और ज़रूरत पड़ी तो कहीं से हमें मंगवाई। तो मेरे जहाँ जहाँ प्लेसेस थे मैंने सर्च किया, वहाँ पे गिलोय पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी। कहीं ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं गिलोय लगाने में। ये मैंने अपने गार्डन में गिलोय लगा दी, जो मेरे पास बची हुई थी। उसके लिए मेरे को जब कोरोना हो गया तो मेरे को खाना पड़ा, किसी तरह से मेरे को मिल गई, और बाकी जो बची हुई थी उसको मैंने गमले में लगा दिया, और ज़मीन पे भी लगा के जो, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से फल रही है। और आगे मेरा विचार है, प्लान है कि मैं जब ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो और दूसरी जगह भी जहाँ मेरे को जगह मिलेगी, जैसे सड़क के किनारे किसी वहाँ पे मैं लगाने की कोशिश इसको करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग अपने अपने घर में लगाएं। बेहतर है कि आप इस समय गिलोय लगाएं। मैं बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के जड़ी बूटी विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुशवाहा जी से आपको मिलवाता हूँ। वो आपको बताएंगे कि इस समय गिलोय को इस मौसम में कैसे लगा सकते हैं, और मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा कि वो उन्होंने कैसे काफ़ी गिलोय उन्होंने कल्टीवेट किए। एक मिनट मिलते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव कुशवाहा, बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज से। आज मैं आपको बताता हूँ कि इस कोरोना महामारी में आपने एक चीज़ देखी होगी कि आजकल गिलोय की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोग सब इम्यूनिटी के लिए चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो। गिलोय तो पहले से ही इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग है, और इसके बावजूद भी आज लोगों के घर घर में पहुँच रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि देखिए एक गिलोय जो हम अभी आपको बताते हैं कि गिलोय, ये देखिए एक लंबी सी गिलोय है, ठीक है ना, इसका स्टेम है, और इसको आप बहुत इजी वे में अपने घरों में लगा सकते हैं। आप उसको पहचानेंगे कैसे कि ये क्या नाम, ये गिलोय की बेल है? इसमें इसकी कोई खासियत होती है क्या इसमें? हाँ, इसकी एक खासियत होती है। आप इसके लीफ देखिए, लीफ आपके हृदयाकार शेप की लगेगी। ये आप देखिए जो अभी हमने लगाई है लीफ, इस लीफ को आप देखिए, एक आपकी कार्डियक शेप की लीफ रहती है, बिल्कुल आपको लीफ क्लियर समझ में आती है। कार्डियक शेप की लीफ रहती है, और आप जब इसको कट सेक्शन करेंगे अंदर से, तो उसमें चक्र के समान लक्षण लिखते हैं, इसलिए इसको क्या है, चक्र रक्षलिका, इसका एक पर्याय आया है चक्र रक्षिका जी, ठीक, उसको चक्र रक्षिका कहते हैं। और ये बहुत इजी वे में आपको हर जगह मिल जाती है, बस पहचानने की दिक्कत होती है। तो उसको पहचानेंगे कैसे? अगर कहीं पे ये पत्ते नहीं हो और हम फिर कैसे पहचानेंगे? फिर आप इसके स्टेम को देखिए सर, आप स्टेम को देखेंगे, स्टेम में एक लाइनिंग दिखेंगी आपको, देखिए क्लियर छोटी छोटी सी लाइनिंग रहेंगी। दूसरा आप इसका देखिए, आप स्टेम में लॉन्गिट्यूडिनल लाइनिंग से दिख रही है, थोड़ा सा देखिए स्टेम को और अच्छे से दिखाइए। और कोई 2-3 चीजें पहचान होती हैं, इसको आप कट करेंगे तो आपको चक्र के समान लक्षण दिखते हैं, इसी इसको क्या है, चक्र लक्षिका। जो पुरानी मैंने सुना है कि पुरानी जो है ना वो होती है, उसमें खाल सी उतरती रहती है और नीचे हरे रंग का निकलता है। वो साल एक्चुअली क्या है कि जब लूट ज्यादा स्ट्रॉन्ग काफी समय से हो जाती है ना, तो बाहर से उसकी एपिडर्मिस निकलने लगती है, निकलने लगती है, पाल्प निकलने लगती है, और अंदर आपको नहीं रहती है। लेकिन ये उतनी ज्यादा
इफेक्टिव नहीं है जितनी आपको इफेक्टिव रहेगी। आप जब इसका कट सेक्शन करते जी। हैं तो आपको रहेगा कि चक्र के समान इसकी लक्षण दिखती है। अच्छा अच्छा इसलिए इसको चक्र लक्षिका बोलते हैं। दूसरी आप इसकी डीप से बहुत अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जी जो अब हम आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली है कि लोग कहते हैं कि हमको क्लोई नहीं मिल रही है, जी हमको क्लोई की बहुत आवश्यकता है, क्लोई नहीं मिल रही है, हमको अपने रसायन के लिए आवश्यकता है। तो हम कहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहिए। लोग कहते हैं कि हम 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में आप रहते हैं लेकिन वहाँ बालकनी तो होगी आपकी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल है जो हमने आपको कट किया है। एक आप स्टेम लीजिए 4 से 6 इंच का आप स्टेम लीजिए, इसको आप अपनी बालकनी में ही लगा सकते हैं। ये आपको 4 से 6 इंच का स्टेम दिया हुआ है। एक छोटा सा पॉट लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी लगी है, गमला लीजिए, उस गमले में भी आप इसको रख दीजिए। सिंपल, उसी से आपको ये जनरेट हो जाएगी। क्योंकि इसको कहा गया अमृता, क्लोई का नाम है एक अमृता, अमृत के समान कार्य करने वाली। इसकी पौराणिक उत्पत्ति में आपको बताया गया है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो उसमें जो बानर थे वो किल हो गए थे, मर गए थे, त्याग हो गए थे। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा की थी जिससे वो बानर पुनः जीवित हो गए और उसी की कुछ बूंदें जो जमीन में गिर गई उसी से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी उसका नाम अमृता, अमृत के समान गुणकारी होने के कारण। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये है तो आप कैसे लगाएंगे। आप इसका 6 से 8 इंच का टुकड़ा लीजिए, ओके ना। नीचे साइड से आपने इसको थोड़ा सा तिलसा काटना है। ये आप थोड़ा सा तिलसा काटिएगा, तिलसा काटना पड़ता है, तिलसा काटिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा, सीधा आप जमीन में यूं लगा दीजिए इसको, सिंपल। और ऊपर से आप उसमें मिट्टी कितना गहराई होनी चाहिए? 1 से 2 इंच की गहराई होना चाहिए, बस इतने से काफी हो जाएगा। बस आपके खलों में लग सकती है ये आपके, इसीलिए आपको कहा है कि किचन में लगा सकते हैं आप, खलों में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, एक छोटे से पॉट में भी आप लगा सकते हैं। ये इतनी है। क्या इसको पानी की बोतल में लगा सकते हैं? पानी की बोतल में भी आप लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट जैसा लगा रहता है, लेकिन उसके पानी को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, कितने दिनों में? हर 5 मिनट पानी का चेंज कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, नया पानी रख दीजिए क्योंकि उसमें फिर कीटाणु वगैरह भी हो जाते हैं, पानी बुलाना हो गया तो आप पानी में भी लगा सकते हैं और आपके बालकनी में भी लगा सकते हैं। इससे बेस्ट चीज आपको नहीं मिल सकती आज के समय में। बड़ी कोरोना से ये भी काफी उपयोगी, ये सब चीजें मैंने आपके सामने अभी 10 दिन पहले ही लगाई है। और आप इसको भाई साहब, हमारे पेड़ था ना, आप इसको देखेंगे कि ये आप देखिए पूरी जनरेट हो गई है। कम से कम हमने इसमें 50 to 60 कितने दिन लगे इसको? 10 दिन में? हाँ, 8 से 10 दिन में इतना हो गया ये? हाँ, 8 से 10 दिन में आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया हाँ। है। ये पूरा आपका 50 से 60 हमने इसको प्लांटेशन किया, ये पॉट रोपण किया है। जी जी। अभी हमने इसको पॉट के रूप में किया है। हाँ, हाँ। जब ये थोड़ा सा और बड़ी हो जाएंगे तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट की प्लानिंग है कि आगे जो भी लोगों को चाहिए है, जिनको ग्रो की आवश्यकता है, वो उनको दिया जाएगा और वो अपने फलों में लगा सकते हैं। तो ये तो आपका ग्रो है। अब इसका थोड़ा सा एक उपयोग भी आपको बता देते हैं कि जब आपको उपयोग करना है इसका, तो आप खल लगभग 2 इंच की आप ग्रो लीजिए। आप 2 इंच का टुकड़ा लीजिए, इतना टुकड़ा 2 से 4 इंच का टुकड़ा लिया, इसको थोड़ा सा कद्दूकस किया, कूट के इसको 100 ग्राम पानी में आपने उबालने के लिए रखिए। जब वो 50 ग्राम बच जाए तो उसको 20 ml सुबह और 20 ml शाम आपको पी सकते हैं। और इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो कोरोना के साथ साथ अलग अन्य जो बीमारियां हैं उनको भी फाइट करने में आपकी सहायता करती है। तो आप घर में ही रहकर अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए आज आपके लिए हमने ये बताया है। धन्यवाद। आपने देखा कि डॉक्टर कुशवाहा जी ने आपको बताया कि कैसे आप इसको अपने उसमें गमले में लगा सकते हैं और कैसे आप उसको पहचानेंगे। तो इसका मेरे को आपको कहना है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।